दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिण मुंबई के सर जेजा हॉस्पिटल में, जहां पिछले 2 से 3 दिनों से नर्सेज स्ट्राइक पर बैठे हैं। इनका कहना है कि इनकी कुछ डिमांड्स है जो सरकार पूरी नहीं कर रही। दोस्तों हम आपको बता दें कि जिन लोगों ने कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर लोगों की मदद की, ये वही फ्रंटलाइंस वर्कर है। जिस वक्त बाप बेटे का साथ नहीं दे रहा था, भाई बहन का साथ नहीं दे रहा था और अपने पराये हो चुके थे, उसी समय ये नर्सिस और वार्ड बॉयज थे जिन्होंने कोरोना पेशेंट की देख रेख की। आज ये इतने गुस्से में क्यों हैं, ये लोग आंदोलन पर क्यों उतर आए हैं, आइए इनसे ही जानते हैं ऐसा क्या हुआ जो इन लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। सर आपका क्या नाम है? मैं विलास घरटे। आपका डेजिग्नेशन क्या है? मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। मैं पब्लिक हेल्थ नर्स, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ नर्स हुआ हूँ। हमारा एक्चुअली वैकेंसीज यहाँ पे जो हम लास्ट 4 डेज से स्ट्राइक कर रहे हैं, तो 21-22 को हमने 2 घंटे स्ट्राइक करके फुल डे काम किया है। उसके बाद 23 और 24 आज, तो 2 दिन हमारा 48 आवर्स का स्ट्राइक है। स्ट्राइक का मेन मतलब ये आंदोलन करने का रीज़न क्या है आपका? मेन मुद्दा क्या है आपका? एक्चुअली हमारा क्या, जब से कोविड हुआ है तो कोविड से हमें आज तक छुट्टी ही नहीं मिली। छुट्टी हमें अलाउ ही नहीं है। तो कोविड तो पैंडेमिक था, तो उसमें तो इसमें तो बेसिकली चीज़ थी, तो आपको टाइम ड्यूटी देना ही था 24 आवर्स का। हाँ नो, हमने तो सर्विस तो दिया है। एक्चुअली जब कोविड था तो उस टाइम पेशेंट के रिलेटिव्स भी छोड़ के जाते थे। हम पूरा दिन पेशेंट के साथ ही रहते थे, वही पीपीई किट में वो सब। हमारे घर वाले, हमारे बच्चे भी हम दूसरी जगह पे रखे, पेशेंट के साथ हम रहते थे। लास्ट 2 साल से हमें एक भी छुट्टी नहीं मिली कि हमें लीव के लिए जो हम मिलते जाते हैं ना, हम कहाँ पे, तो वो भी हमें मिला नहीं है। और उस टाइम गवर्नमेंट ने बोला था कि हमें एक नर्सिंग भत्ता देंगे करके। कितने टाइम पहले बताया था गवर्नमेंट? साल अराउंड सितंबर में बताया था, लास्ट ईयर सितंबर 20 में। हमारा सितंबर 20 में हमने 7 दिन का फित लगा के हमने काम किया। उसके बाद फिर हमारा मीटिंग हुआ था संचालक से, तो संचालक जो डायरेक्टर होते हैं उन्होंने हमें लिख के दिया था जो मांगे, लेकिन उसमें से कोई मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। और जो वैकेंसीज का उस टाइम उन्होंने हमें बोला था कि तुरंत वैकेंसी भरेंगे करके, लेकिन वैकेंसी उन्होंने भरी नहीं है। मैडम ये स्ट्राइक की आपका इसका क्या रीज़न क्या है कि आपने इसने स्ट्राइक करके रखा है? मतलब कर रहे हो? हमारा रीज़न ये है कि 100% पद भर्ती होना चाहिए हमारी, जो नर्सेज की है वो। तो वो 2014 में हो गई, उसके बाद बिल्कुल पद भर्ती हुई ही नहीं। उसके बाद हम लोग 50-50 पेशेंट में 2-2 नर्स ही काम कर रहे हैं। कई वार्ड में तो 60 पेशेंट भी हो जाता है। कोरोना में भी हमको अलग ड्यूटी लगा के उधर ड्यूटी को दिया अपना कोरोना का, तो भी उधर भी कोई स्टाफ ऐसा अलग दिया नहीं। उन लोगों ने यही स्टाफ में मैनेज कर दिया। जैसे कि अभी आप स्ट्राइक पे हो, तो ये कितने दिन से आप स्ट्राइक पे हो? हम लास्ट 4 दिन से, लेकिन 21 और 22 2 घंटे का स्ट्राइक करके उसके बाद हमने फुल डे काम किया। ड्यूटी पे रहते हो, उसमें ऑफ ड्यूटी और ऑन ड्यूटी कितने स्टाफ है? देखो अराउंड 99% हम तो अभी स्ट्राइक पे है। सिर्फ 1% जो है स्टाफ वो जा रही है। तो इस सबसे कैसे चल रहा है हॉस्पिटल में? पेशेंट के लिए कितनी दिक्कत होती होगी, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली आज हमारी डीन के साथ मीटिंग हुई, तो उन्होंने बताया कि हमें बहुत सारी दिक्कत होती है। तो उन्होंने बोला था हमें सब कुछ कोऑपरेट करो करके, क्योंकि हमारी ओटीज़ नहीं हो रही है, हमें एडमिशन नहीं हो रहे, कोई तो सीरियस पेशेंट है उसके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत बराबर हम जब क्रिटिकल केयर में काम करते हैं तो डॉक्टर को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो वो हमें कॉल करके हमें पूछते हैं क्या करते हैं, तो हम उसके हिसाब से उनको हम हेल्प करते हैं। जैसा कि आपने बताया, तो आपकी 1 साल पहले आपने बताया हमारे डिमांड रखे थे, ये तो आपकी बहुत पुरानी डिमांड है। अभी आपकी नई डिमांड क्या है इसके अलावा? एक्चुअली नई डिमांड हमारा कुछ नहीं, जो डिमांड है वो हम पहले से जो चल रही है वही डिमांड है कि वैकेंसी भरो, एक समान काम समान वेतन। जो सेंटर गवर्नमेंट ने जो दिया हुआ है 7th पे के हिसाब से, जो नर्सिंग अलाउंस होता है, नर्सिंग अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट 7,200 है। अभी तक हमें कुछ हुआ ही नहीं है, 0 है हमें। वही जो ड्रेस अलाउंस होता है, यूनिफॉर्म अलाउंस, हमें अभी तक 30 रुपीज़ सिर्फ मिलता है। हाँ, और वॉशिंग अलाउंस तो कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? 30 रुपीज़ तो मिल रहा है आपको, गवर्नमेंट दे रहे? नहीं, जो हमसे बोल रहे हैं कि जो नर्सिंग अलाउंस होता है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को है उतना ही हमें मिलना हम जो स्ट्राइक जो कर रहे हैं कि हमारे सरकार से डिमांड है कि 100% पद भर्ती करो, 100% पद निर्मित करो, मगर सरकार हमारी कुछ नहीं सुन रहे। दूसरी बात है, जो हमने अभी तक ये कोविड में इतना हमने सेवा दी है, कोविड में सबको रिस्क थी, सरकार को हमने मांग की है कि जोखिम रिस्क अलाउंस हमें दे दो, मगर सरकार ने किसी को भी अभी तक रिस्क अलाउंस नहीं दिया। जो कि अपने बीएमसी के स्टाफ लोग रहते हैं, उनको हर दिन 300 रुपये रिस्क अलाउंस मिलता था,
अभी तक स्टेट गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं मिला है हमको। जैसा कि अभी ये इतना लॉकडाउन में चल रहा है, पैंडेमिक है, तो क्या आप लोग ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हो? आपका क्या है ये? गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का बात नहीं है। लास्ट ईयर से जो पेंडेमिक चालू है वो पेंडेमिक ने हमने हमारे घर वालों को दूर रख के हमने पूरा 24 घंटा पेशेंट के लिए काम किया है। पेशेंट के लिए हमारी तलमल जो है पेशेंट के लिए है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को हम सब देते हैं कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक कुछ तो रिस्पांस आना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ है बाबा, तुम्हारा जो क्वेश्चन है अपन बैठ के सुलझा लेंगे। लेकिन अभी तक आज तक एक भी गवर्नमेंट से हमको रिस्पांस आया नहीं है। अगर रिस्पांस नहीं आएगा और अपर हम हमारे हक के लिए अगर नहीं लड़ेंगे तो हमारा हक कौन देगा? और ये जो मांगे हैं इसमें से कोई भी मांग नहीं है, कोई भी मांग हम अलग नहीं कर रहे हैं। जो काम सेंट्रल के स्टाफ करते हैं वही काम हम कर रहे हैं। हमको भी उतना ही मिलना चाहिए जितना सेंट्रल को मिलता है, हमारा उतने ही मांगे हैं। और जो दो तीन चीज़ें तो हमारे मांगों में ऐसी है कि उसके लिए आपको फाइनेंस का ज़रूरत ही नहीं है। मीन्स हमारा नाम चेंज करना है, वो नाम चेंज करने के लिए फाइनेंस का ज़रूरत नहीं है। फिर जो नई पद निर्मिति करनी है वो पद निर्मिति ऑलरेडी सैंक्शन है, लेकिन ये लोग उसका पद निकाल नहीं रहे, तो उसके वजह से ये सब तकलीफें हो रही है। और प्रमोशन जो है लोगों के, वो प्रमोशन इन्होंने रुका के रखे हैं। तो बहुत सारे लोग अभी 30-30 साल 20-20 साल सर्विस हो गया तो भी वो वही कैडर पे काम कर रहे हैं, उसका प्रमोशन ही नहीं ऊपर हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट में 1 साल में 2 साल में प्रमोशन हो जाते, इधर 20-20 साल स्टाफ ने काम किया है, वो आज भी वही पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये प्रमोशंस कब निकलेंगे? तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। अगर हमारी पोस्ट बढ़ेंगी तो जब पोस्ट जो नर्सेस के है वो बहुत कम है। आप देखेंगे तो आईसीयू में 8 पेशेंट को 1 नर्स देखता है। आप प्राइवेट में जाएंगे तो 1 पेशेंट को 1 नर्स है। अगर आप सोचो हम 8 पेशेंट को 1 नर्स देख रहा है तो 8 पेशेंट को भी तकलीफ है, हमको भी तकलीफ है। अगर 1:1 रेशो हो जाएगा तो पेशेंट केयर प्राइवेट से भी हम अच्छा केयर इधर दे सकते हैं गवर्नमेंट में, लेकिन गवर्नमेंट इसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो उतनी हमारी मांग है, वो अगर गवर्नमेंट सुनता है तो हम भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए रेडी है। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेशर गवर्नमेंट पे बनाना है, पेंडेमिक है, ऐसा है वैसा तो कुछ ये भी आप नहीं ये आंदोलन कब तक चलाएंगे? अब कब तक रखेंगे आप इसको? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होएगी तब तक आंदोलन चलता ही रहेगा। अभी जब तक गवर्नमेंट के तरफ से कुछ बुलावा नहीं आता, हमारी जो मांगे है उसमें से 5-6 मांगे तो ऐसे है कि वो तुरंत सैंक्शन कर सकते हैं, वो उन्होंने करनी क्या चाहिए। थी वो 4-5 बातें क्या थी? ये हमारा जो नाम में चेंज करना है, पदनाम, जो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेजिग्नेशन हमारा जो है स्टाफ नर्स है, और 7 पे जो बना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें वो नाम होता है नर्सिंग ऑफिसर। तो केरल राज्य है, कर्नाटक राज्य है, उन्होंने पैंडेमिक में एक नर्सेस को कोविड योद्धा करके ये बहाल कर दिया। तो ये महाराष्ट्र शासन क्यों नहीं कर रहा है? उनको भी करना चाहिए। अगर केरल की नर्स अगर पेशेंट के लिए काम करे तो महाराष्ट्र के भी कर रही है ना। महाराष्ट्र की नर्स क्या अलग पेशेंट के लिए काम नहीं कर रही है? वो हम भी पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं। वो भी 4 घंटा पीईपी किट डालते हैं, हम भी 4 घंटा पीईपी किट डाल रहे हैं। ऐसा अलग तो महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो रहा है। अगर कर्नाटक राज्य कर सकता है, केरल कर सकता है, मध्य प्रदेश कर सकता है, उत्तर प्रदेश कर सकता है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है? जैसा कि आपकी डिमांड अगर पूरी नहीं हो पा रही है, या गवर्नमेंट बिजी है अपने काम में, या नहीं टाइम दे पा रही है, तो आप क्या करेंगे इसको? हम चालू ही रखेंगे। कब तक वो ध्यान नहीं दे पाएंगे? हाँ, एक दिन नहीं, जैसा कि अभी कोविड है, लॉकडाउन है, तो उनको और भी बहुत सारी चीज़ें देखना है, तो वो हिसाब से अगर कभी लेट होता है तो कोविड तो अभी कम हुआ है ना। इतने दिन तो हम कोविड है करके हमने अभी तक सरकार को कुछ चैलेंज नहीं किया था। आपका क्या नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि कोविड है तो सरकार ने पहले हमारे मांगों पे ध्यान देना चाहिए। अगर मेडिकल के लोग अगर झगड़ा कर रहे हैं या स्ट्राइक कर रहे हैं तो उनका पहला ध्यान हमारे ऊपर होना चाहिए। आज आप देखेंगे तो पूरा सरकारी यातना उधर एयरपोर्ट के नाम पे भिड़ा हुआ है। तो एयरपोर्ट का नाम तो बदलेगा, क्या होगा, कुछ अलग चीज़ है। वो बाद में कभी एयरपोर्ट अभी तक बना भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट उधर ध्यान दे रहा है। तो उनको हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए कि आज हमारे पेशेंट है, वो पेशेंट को देखने के लिए नर्स नहीं है, तो गवर्नमेंट का ध्यान उसके ऊपर। गवर्नमेंट को हमने जो ये दिया था कि हम ये दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को एक सेंसिटिव इशू देख के हमको अप्रोच करना चाहिए था कि तुम स्ट्राइक मत करो, इट इज़ अ पेंडेमिक टाइम, कोविड का टाइम है, आपका जो भी डिमांड है आप हमको दो, हम आपसे बात करेंगे। हम ये स्ट्राइक ही नहीं करते थे, लेकिन आज हमने उनको स्ट्राइक का लेटर देके उसके बाद में हमने 2 दिन 21 और 22 को खाली 2 घंटे का आंदोलन किया था, 8 बजे से 10 बजे। उसके बाद में हम जाके वार्ड में काम करते थे, और जो 2 घंटा आंदोलन किया वो 2 घंटा हमने बाद में भर के दिया है। तो 2 दिन में भी सरकार ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो कल हमने पूरा 24 घंटे का स्ट्राइक किया, फिर भी गवर्नमेंट से कुछ अप्रोच नहीं है। तो आज हमने वापस 24 घंटे का स्ट्राइक किया। अगर ये नहीं होगा तो हमारे जो राज्य कार्यकारिणी ने बताया है 25 तारीख से हम इनडेफिनेट स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। तो अगर वो आज हमारी मांगें मानते हैं तो हम कल का बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो अगर रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, अगर सामने वाला कुछ नहीं, तो कुछ तो हमको एक्शन करना पड़ेगा, तभी हमको हमारा रिस्पॉन्स मिलेगा सर।
हमको ऐसा मजबूर गवर्नमेंट ने किया हमको स्ट्राइक करने को के लिए। दौर देखा है जब आरती या मैयत उठाने के लिए कोई आगे नहीं आता था और तभी वार्ड बॉय को लेकर आरती या मैयत उठाई जाती थी। उस दौर में नर्सिस, वार्ड बॉयज, डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो मांगे हैं वो इनकी जायज़ है और इनकी डिमांड्स नहीं मानने पर, नहीं सुनने पर ही इन लोगों ने स्ट्राइक की है और इनका कहना है ये लोग स्ट्राइक जारी रखेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती। जे हॉस्पिटल मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।